बेरिंग का उद्देश्य होता है, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। बेरिंग का उद्देश्य होता है क्या? ऑप्शन आपका सामने है। दो सॉफ्टों के फास्टनिंग में, लंबी सॉफ्टों को सहारा देना, सतहों को खुरचने में, समतल सतह प्राप्त करना। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा, लंबी सॉफ्टों को सहारा देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बेरिंग का उद्देश्य होता है लंबी सॉफ्टों को सहारा देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि बेरिंग के उपयोग होते हैं, बेरिंग के उपयोग होते हैं। ऑप्शन आपका सामने है। सॉफ्ट को सहारा देना, घूर्णित सॉफ्ट के घर्षण को कम करना, स्पिंडल को सहारा देना, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होंगे? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बेरिंग का उपयोग होता है सॉफ्ट को सहारा देने के लिए, घूर्णित सॉफ्ट को घर्षण कम करने के लिए, स्पिंडल को सहारा देने के लिए। सभी हमारे करेक्ट आंसर राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि बेरिंग धातु है, बेरिंग धातु है। ऑप्शन आपका सामने है। ब्रॉस, ब्रोंज, गन मेटल, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी बेरिंग धातु बनता जो हमारा है ब्रॉस का भी, ब्रोंज का भी, गन मेटल का भी। सभी हमारे करेक्ट आंसर राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ब्रोंज बेरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत होता है, ब्रोंज बेरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? यानी कौन कौन से जो उसमें मिश्रित रहते हैं, मिलते हैं, उसमें कितना परसेंट क्या अनुसार रहता है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए, टेक्निकल एग्जाम से लेकर करके जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं आईटी के रिलेटेड, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रतिदिन चला रहा हूँ। क्वेश्चन है कि ब्रोंज बेरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत होता है। ऑप्शन आपका सामने है। तांबा 88%, टीन 8%, लेड 4%। फिर है नीचे तांबा 86%, टीन है 8%, लेड है 6%, 88 तांबा है, 10% टीन, 2% लेड, 84% तांबा, 10% टीन, 6% लेड। तो कौन सा मिश्रण में कितना परसेंटेज होता है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रोंज बेरिंग में मिश्र धातुओं का प्रतिशत होता है तांबा 88%, टीन 10%, लेड 2%। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बेरिंग का सिंथेटिक मटेरियल नहीं है? निम्न में से कौन सा बेरिंग का सिंथेटिक मटेरियल नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है। नायलॉन, टेफ्लॉन, ब्रॉस, प्लास्टिक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा ब्रॉस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है? निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है। बुश बेरिंग, रोलर बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, स्लिप्ड बेरिंग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, रोलर बेरिंग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है? निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है? ऑप्शन आपका सामने है। सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग, बुश बेरिंग, सिंगल रो वॉल बेरिंग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा बुश बेरिंग। निम्न में से फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है? तो बुश बेरिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है? निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपका सामने है। नीडल रोलर बेरिंग, टेपर रोल बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा थ्रस्ट बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा नहीं है? तो थ्रस्ट, बाकी सब जो है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है? उसमें क्या था? नहीं है।
ऑप्शन आपका सामने है, स्लिप्ड बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, सॉलिड बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा नीडल रोलर बेरिंग। निम्न में से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कौन सा है, तो नीडल रोलर बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि बेरिंग हाउस प्रायः कितने भागों में होती है। बेरिंग हाउस प्रायः कितने भागों में होती है, 2, 3, 4, 6। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। बेरिंग हाउस प्रायः कितने भागों में होते हैं, तो 2 भागों में होते हैं। राइट आंसर, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग बहुत भारी रेडियल लोड के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बेरिंग में आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है। ऑप्शन आपका सामने है, रोलर बेरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस बेरिंग में आउटर रेस पर गोलाई में बोर बना होता है, वो है सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग 2 भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, सॉलिड बेरिंग, स्लिप्ड बेरिंग, एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बुश बेरिंग। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरिंग 2 भागों में बना होता है और एक विशेष प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा स्लिप्ड बेरिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बेरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है। बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बेरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है। ऑप्शन आपका सामने है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ड्राई फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बेरिंग में निम्नलिखित में से कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है, तो ड्राई फ्रिक्शन पैदा होती है। क्वेश्चन है कि कौन सी जिग बोर से लॉकेट की जाती है। कौन सी जिग बोर से लॉकेट की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, पोस्ट जिग, बॉक्स जिग, सॉलिड जिग, ड्रिल जिग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर जो हमारा होगा पोस्ट जिग। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर पोस्ट जिग। मैं आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, इसलिए कि जितने भी टेक्निकल तमाम सारे एग्जाम हैं या फिर सीबीटी एग्जाम चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे के लिए मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं क्वेश्चन। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किए हैं पीडीएफ के लिए या फिर कोई भी नोटिस के लिए, तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो कि वहाँ से भी आप सारा पीडीएफ क्वेश्चन ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, जॉब को लॉकआउट करने के लिए, जॉब पर मार्किंग के लिए, टूल को लोकेट करने के लिए, टूल को गाइड करने के लिए। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जॉब पर मार्किंग के लिए क्या राइट आंसर होगा, जॉब पर मार्किंग के लिए, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि लोकेटर्स का उपयोग होते हैं। लोकेटर्स का उपयोग होता है कहाँ पे, जॉब को टूल को सापेक्ष स्थित करना, ऑपरेटर को सही लोडिंग के लिए मदद करना,
जॉब मूवमेंट को प्रतिबंध करना उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। जॉब को टूल के सापेक्ष स्थित करना, ऑपरेटर को सही लोडिंग के लिए मदद करना, जॉब मूवमेंट को प्रतिबंधित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सभी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह जिग जिसमें बेस नहीं होता है, वह जिग जिसमें बेस नहीं होता है क्या होता है? पोस्ट जिग, बॉक्स जिग, चैनल जिग, इंडेक्सिंग जिग। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा चैनल जिग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा? चैनल जिग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, राइट आंसर क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन है, जिग और फिक्सचर पर कार्य करना इसलिए उत्तम है क्योंकि, जिग और फिक्सचर पर कार्य करना इसलिए उत्तम है क्योंकि विभिन्न आकार के जॉब बना सकते हैं, एक ही प्रकार के जॉब बार बार बना सकते हैं, नए जॉब बनाने के लिए, ट्रायल जॉब बनाने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा, एक ही प्रकार के जॉब बार बार बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिग्स और फिक्सर पर कार्य करना इसलिए उत्तम है क्योंकि एक ही प्रकार के जॉब बार बार बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है, ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, ड्रिल को सही कोण पर ग्राइंड करने के लिए, ड्रिलिंग के समय जॉब सही स्थिति में मजबूत से पकड़ने के लिए, केवल ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग, टेपिंग, रिमिंग आदि कार्यों के लिए। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा, ड्रिल जिग का प्रयोग जो किया जाता है ड्रिलिंग के लिए, टेपिंग के लिए, रिमिंग के लिए आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि विनिमयशील जॉब अधिक मात्रा के लिए जिग्स एवं फिक्सर इसलिए उत्तम है क्यों? उत्तर है इंटरचेंजेबल। ठीक है, विनिमयशील को कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, कटिंग टूल का जीवन बढ़ाने के लिए, सरफेस फिनिश बढ़ाने के लिए, जॉब का जीवन काल बढ़ाने के लिए, जॉब की कीमत कम करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉब की कीमत कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इंटरचेंजेबल जॉब अधिक मात्रा के लिए जिग्स एवं फिक्सर इसलिए उत्तम है कि जॉब की कीमत कम कर सकें। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि फिक्सर एक विशाल उत्पादक टूल है क्योंकि, ऑप्शन आपका सामने है, कार्य या जॉब इसमें पकड़ा जाता है, कार्य या जॉब को लोकेट करते हैं, कार्य या जॉब को पकड़ता हुआ लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य जॉब को पकड़ता हुआ लॉकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, कार्य जॉब को पकड़ता हुआ लॉकेट करता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती क्या आप कहते हैं? वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती, बॉक्स जिग, प्लेट जिग, लैच जिग, पोस्ट जिग। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा प्लेट जिग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, प्लेट जिग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि जिग्स और फिक्सचर्स बनाई जाती है, जिग्स और फिक्सचर्स बनाई जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए, कम समय में अधिक उत्पादन के लिए, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए, कटिंग टूल को दिशा निर्देश देने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा कम समय में अधिक उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, कम समय में अधिक उत्पादन के लिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि ड्रिल जिग में बुशिंग्स उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ड्रिल जिग में बुशिंग्स उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ऑप्शन आपका सामने है, आसान ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल किए जाने वाले सुराख के साइज को निर्धारित करने के लिए,
परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए ड्रिल की परिशुद्धि, लोकेटिंग और ग्राइंडिंग के लिए, ड्रिल किए गए सुराखों में अच्छी फिनिश सरफेस प्राप्त करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, ड्रिल की परिशुद्ध लोकेटिंग और ग्राइंडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फिगर वाला ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि चित्र में दर्शाई गई जिग को पहचानिए। चित्र में दर्शाई गई जिग को पहचानना है। चलिए फिगर में दर्शाया हुआ जितना है सारा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये कौन सा जिग है बताना है। ऑप्शन आपका सामने है, सॉलिड जिग, सैंडविच जिग, प्लेट जिग, टेबल जिग। चलिए फिगर को बढ़िया से देख लीजिए एक बार। फिगर की वजह से क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है तो ऊपर नीचे करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा प्लेट जिग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कौन सा जिग है? तो प्लेट जिग है। देखिए चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए ड्रिल जिग को पहचानिए। ये भी ड्रिल जिग है, इसको भी पहचान करना है। फिगर को देख लीजिए आप, ये हमारा फिगर है इस तरह का, और ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, ट्रूनियन जिग, लैच जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा सैंडविच जिग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर सैंडविच जिग। चलिए फिगर को मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए फिक्सर को पहचानिए। चित्र में दर्शाए गए फिक्सर को पहचानिए। ये फिगर जो हमारा है, पिक्चर जो दिया हुआ है, इसको पहचान करना है कौन सा है। वाइस फिक्सचर, मिलिंग फिक्सचर, टर्निंग फिक्सचर, ग्राइंडिंग फिक्सचर, कौन सा है? चलिए फटाफट जिनको याद है कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा वाइस फिक्सचर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर वाइस फिक्सचर। जीआई पाइप निम्न स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं। जीआई जो पाइप होता है वो कौन से स्टैंडर्ड यानी लंबाई में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका सामने है, 18 इंच यानी 18 बोल सकते हैं, 5 मीटर, 6 मीटर, 16 फीट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जीआई पाइप जो होता है वो कितने लंबाई में पाए जाते हैं? स्टैंडर्ड लंबाई उसका क्या होता है? 6 मीटर का होता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मानक पाइप फिटिंग में निम्न चूड़ियाँ कटी होती है। मानक पाइप जो फिटिंग में होता है उनमें कौन सी चूड़ियाँ कटी होती है? ऑप्शन आपका सामने है, बीएसपी, मेट्रिक, बीए, बीएसडब्ल्यू। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा बीएसपी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मानक पाइप फिटिंग में निम्न चूड़ियाँ कटी हुई जो होती है वो होती है बीएसपी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, सभी विद्यार्थी बने रहेंगे। क्वेश्चन है, जीआई पाइप पर वह चूड़ियाँ आसानी से काटी जा सकती है। जीआई पाइप पर वह चूड़ियाँ आसानी से काटी जा सकती है। ऑप्शन आपका सामने है, डाई तथा डाई स्टॉक से, थ्रेड रोलर से, सेंटर लेथ से, टेपर सेट से। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? अगर आपको आंसर याद है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कितना सही और कितना गलत हुआ। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? डाई तथा डाई स्टॉक से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। डाई तथा डाई स्टॉक से चूड़ियाँ जो है आसानी से काटी जा सकती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पाइप डाई निम्न साइज में उपलब्ध होते हैं। जो पाइप डाई होता है कौन से साइज में उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, 1/4 इंच से 1 इंच तक, 1/4 इंच से 4 इंच तक, 1/2 इंच से 2 इंच तक, 1/2 इंच से 4 इंच तक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 1/4 इंच से 4 इंच तक। ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि नॉन रिटर्न बल्ब किस पदार्थ के बने होते हैं? नॉन रिटर्न बल्ब किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, एल्युमिनियम का, कांसा का, माइल्ड स्टील का, ढलवा लोहा का। किसका बना होता है? तो कांसा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
कांसा का बना होता है। नॉन रिटर्न वॉल्व किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कांसा के बने होते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 63 mm से अधिक और 200 mm यानी 200 mm तक के पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग 63 mm से अधिक और 200 mm तक के पाइपों को पकड़ने के लिए किया जाता है? पाइप रेंच, चेन पाइप रेंच, पाइप वाइस, फुट रेंच। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा चेन पाइप रेंच। चेन पाइप रेंच जो होता है, वाइस जो हमारा होता है पकड़ने वाला, वो 63 mm से 200 mm तक के पाइपों को पकड़ने के लिए मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर चेन पाइप वाइस। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाइप मोड़ा जाता है? कंट्यूट, लेड पाइप, जीआई पाइप, कॉपर पाइप। क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाइप मोड़ा जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, चलिए पढ़िए और बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा जीआई पाइप। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों जीआई पाइप। ये सारे क्वेश्चन टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन इसीलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम आपका व्यस्त ना हो और एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ करके अपने मुकाम को हासिल करें और अच्छे मार्क्स से पास करें। चलिए ऑप्शन नंबर सी जीआई पाइप करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है पाइप जोड़ों के प्रतीक की पहचान कीजिए। पाइप जोड़ों के प्रतीक की पहचान कीजिए। ये जो कौन सा ज्वाइंट है भाई पाइप जोड़ है? तो यूनियन, एल्बो, एंगल प्लग, सॉकेट। तो क्या राइट आंसर होगा? अगर आप लोग थ्योरी बुक पढ़े होंगे थ्योरी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कौन सा ये है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा एंगल प्लग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। पाइप जोड़े के प्रतीक का पहचान, जो प्रतीक चिन्ह जो दिया हुआ है इसे हम लोग पहचान सकेंगे क्या? एंगल प्लग है ये। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाइप फिटिंग प्रतीक के पहचान कीजिए। ये भी पाइप फिटिंग का सिंबल है। इस सिंबल को पहचान करना कौन सा सिंबल है? गेट बॉल, ग्लोब बॉल, क्रॉस बॉल, चेक बॉल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा गेट बॉल्ब। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर गेट बॉल्ब। ये सिंबल ध्यान से देख लीजिए कौन सा है? गेट बॉल्ब का है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि पाइप थ्रेड का अंतः कोण होता है। पाइप थ्रेड का अंतः कोण होता है 60 डिग्री, 47 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर 55 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है पाइप असेंबली में हैम्प पैकिंग निम्न के लिए प्रयोग करते हैं। पाइप असेंबली में हैम्प पैकिंग निम्न के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सामने है। सरल संबंध के लिए, थ्रेड के मध्य गैप को भरने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए, टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा लीकेज को रोकने के लिए। पाइप असेंबली में हैम्प पैकिंग निम्न के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि इसके लिए प्रयोग करते हैं तो लीकेज को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि पाइप फिटिंग के ग्लोब बॉल्ब की पहचान कीजिए। पाइप फिटिंग के ग्लोब बॉल्ब की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपका सामने है। ये देखिए सारा सिंबल दिया हुआ है, कौन सा है? पाइप फिटिंग के ग्लोब बॉल्ब को पहचान करना है सिंबल से। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है पाइप फिटिंग के ग्लोब बॉल्ब जो ये हमारा सिंबल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में जो सिंबल दिया हुआ है वो हमारा फिटिंग पाइप के ग्लोब बॉल्ब है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है ग्लोब बॉल्ब में प्रेशर प्रयोग करते हैं। ग्लोब बॉल्ब में प्रेशर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका सामने है। बाईं ओर, स्टेम के सामने, दाहिनी ओर, सीट के बीच। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा स्टेम के सामने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर स्टेम के सामने। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है
कि पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, यूनियन, एल्बो, टी, फ्लेंज। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा टी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण में ब्रांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो टी का, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी करंट से, लाइन से जो आग लगते हैं उसको बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, रेत या मिट्टी डालनी चाहिए, जल का उपयोग करना चाहिए, या फिर फोम का उपयोग करना चाहिए। तो बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए। अगर आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग को क्वेश्चन और ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते दे दीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा अंदाजा लगेगा कितना मेरा सही और कितना गलत है। दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि जितने भी टेक्निकल एग्जाम होता है ITI के रिलेटेड या फिर CTI के लिए, बहुत सारे एग्जाम है जो सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना दिन आपको सब्जेक्टिव पढ़ना था 2 साल में आप लोग पढ़ लिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। CTC फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करना चाहिए। किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी में चारों ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। तो हर प्रकार आग जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो सभी आग को एक श्रेणी में, ग्रुप में रखा गया है कि जिससे कि पता लग सके। तो कौन सा श्रेणी में आता है जिस पे हम आग, जो किस प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करते हैं, तो जिस आग पे हम लोग पानी का उपयोग करते हैं वो कौन सा श्रेणी में रखा जाता है, वो श्रेणी पूछ रहा है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा श्रेणी ए, यानी श्रेणी ए प्रकार की आग पर पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा क्या होगा, श्रेणी ए वाले जो अगर आग लगता है तो हम पानी का प्रयोग करते हैं। जैसे में श्रेणी ए में हमारा क्या क्या आता है, थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। श्रेणी ए में जो आता है, क्लास ए टाइप में जो आता है, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, ठोस धातु में जो इतने सारे जो हमारे हैं, क्या क्या है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस वस्तु धातु में अगर आग लगता है तो उस पर हम लोग पानी का उपयोग करके बुझा सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं। हाँ, ये आपको लोग नहीं जान पाते होंगे ढेर विद्यार्थी कि ये कौन सा श्रेणी में है। तो श्रेणी ए में रखा गया है। किस में रखा गया है? क्लास श्रेणी ए में रखा गया है, कागज, कपड़ा, ठोस धातु, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की आप चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गैस तथा द्रवित गैस की आग किस श्रेणी में रखी जाती है। गैस तथा द्रवित गैस की आग को किस श्रेणी में रखी जाती है? श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा श्रेणी सी में। गैस तथा द्रवित गैस के आग जो हम लोग किस श्रेणी में रखा गया है, वो श्रेणी सी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि श्रेणी निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी है, यानी डी में जो रखा गया है वो कौन सी आग है। निम्न में से श्रेणी डी की आग कौन सी है? गैस, विद्युत, लकड़ी, ज्वलनशील पदार्थ। धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा कौन श्रेणी ए, कौन श्रेणी ए, और यहाँ पे डी हो गया। इसका पहले आप लोग देख ही रहे हैं, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा विद्युत। श्रेणी डी का जो हम लोग को आग जो रखा गया है वो विद्युत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि इस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी का स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। कौन सी श्रेणी वाले को इस आग के आधार पर सर्वप्रथम पानी का स्प्रे करना चाहिए, तत्पश्चात धीरे धीरे आना चाहिए? कौन सा श्रेणी वाले आग में? ए में, बी में, सी में, डी में। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रेणी ए में। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था
कि श्रेणी में कौन कौन आते हैं, कागज आ गया, लकड़ी आ गया, कपड़ा आ गया, यानी इसको पानी का फुहारा देते देते देते, पानी का स्प्रे देते 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 आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए तथा प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा आग पर काबू पाना चाहिए। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, श्रेणी डी वाले में, श्रेणी डी वाले में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। तो श्रेणी डी में क्या आता है, श्रेणी डी में किसको बताया गया था, पहले क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी डी में जो हमारा आता है विद्युत आता है, लाइन वाले का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सप्लाई जो होता है लाइन का बंद कर देना चाहिए और उसके बाद अलार्म बजाना चाहिए और प्रशिक्षित व्यक्ति को बुला करके उसे आग पर काबू पाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस गैस की उपस्थिति में द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा, किस गैस की उपस्थिति में द्रव या ठोस पदार्थ जलेगा। ऑप्शन आपका सामने है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में द्रव या ठोस पदार्थ जलने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आग पर काबू पाने में स्मूथिंग का अर्थ क्या है। आग पर काबू पाने में स्मूथिंग है का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, ठंडा करना, हवा को रोकना, तत्व को हटाना, ताप घटाना। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो होगा हवा को रोकना। आग पर काबू पाने के लिए स्मूथिंग का अर्थ जो होता है हवा को रोकना। हवा के कारण क्या होता है कि आग बहुत ज़्यादा फैलता है, इसके कारण सबसे पहले तो हवा को रोकने का कोशिश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि रनिंग लिक्विड फायर तथा फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयुक्त है। ऑप्शन आपका सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन, फोम, ड्राई पाउडर। क्वेश्चन क्या है, रनिंग लिक्विड फायर तथा फ्लेमेबल लिक्विड फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर उपयुक्त है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हमारा फोम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, फोम। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कार्बोनेशियस फायर क्या है। कार्बोनेशियस फायर जो होता है किसके कारण के होती है, क्या होती है, देखिए ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। पेंट्स, वर्निश इत्यादि के कारण होती है कार्बोनेशियस फायर, या फिर पाउडर्स, एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण होती है कार्बोनेशियस फायर, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है कार्बोनेशियस फायर, लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण होती है, यानी किसके कारण होती है कार्बोनेशियस फायर, यानी आग लगता है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण जो होती है, यानी लकड़ी, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, सूती, ये सबको लेकर के कार्बोनेशियस फायर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ऑयल फायर किसके कारण होती है। तेल वाला जो आग लगता है, ठीक है, पेंट्स, वर्निश इत्यादि के कारण होती है, पाउडर्स, एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण होती है, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण होती है, किसके कारण से होती है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑयल फायर जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, पेंट्स, वर्निश इत्यादि के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ड्राई पाउडर। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा जाता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फायर किसके कारण होती है। जो करंट से जो आग लगता है, बिजली से जो आग लगता है, किसके कारण होती है। पेंट्स, वर्निश इत्यादि के कारण होती है, फाउंडर, एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि के कारण होती है, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है,
लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण होती है। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, शॉर्ट सर्किट के कारण। यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब कहीं पे हमारा जॉइंट है और बढ़िया तरीके से अगर जॉइंट नहीं कर रहा है, हिल रहा है, तो क्या होता है? स्पार्क करता है। स्पार्क करने की वजह से जो उसमें करंट उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? आग लग जाती है, यानी खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मेटेलिक फायर किसके कारण होती है? ऑप्शन वही है, पेंट्स बर्निश इत्यादि के कारण होती है, पाउडर एल्युमिनियम जिंक इत्यादि के कारण होती है, खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण होती है, लकड़ी, पेपर इत्यादि के कारण होती है। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा, मेटेलिक फायर किसके कारण होती है? तो ये भी जो हमारा होता है खराब इलेक्ट्रिक फिटिंग के कारण ही होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या? ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्या? ऑप्शन आपका सामने है, पाई इंटू आर माइनस आर इंटू प्लस 2 रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस आर माइनस आर के अंडर रूट स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और मैं कुछ चीज़ें इसमें जो बस आपको समझा देता हूँ। पाई का मतलब तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा, और ये जो हमारा आर बड़ा वाला दिया हुआ है और छोटा वाला आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, मैं इसका मतलब आपको समझा दे रहा हूँ। पाई जो हमारा है उसका मान होता है 22/7, याद रखिएगा। आर बड़ा वाला जो हमारा है वो है दोनों पुलियों के आपसी केंद्रों की दूरी। यानी मान लिया कि दो गो पुली है तो इसके आपस में जो केंद्रों के बीच, यहाँ से बीच के पॉइंट से दूरी जो होता है वो होता है। छोटा वाला आर जो हमारा होता है ये बड़ा पुली का हो गया, ठीक है, बड़ा आर वाला बड़ा पुली। और छोटा जो हमारा है आर, वो छोटा पुली के बीच केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है। बड़ा आर जो हमारा है बड़ा पुलियों की त्रिज्या, ठीक है, और छोटा आर जो है छोटी पुली की त्रिज्या, और एम जो हमारा है वो है हमारा दोनों पुलियों के आपसी केंद्रों की दूरी, ठीक है। एक पुली यहाँ है, एक पुली यहाँ है, दोनों को केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाई इंटू आर प्लस 2 रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस छोटी कोष्ट आर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। ओपन बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। अगर ओपन बेल्ट ड्राइव का सूत्र ज्ञात करने के लिए अगर कोई भी आता है मैथ से तो आप इस फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं उस मैथ को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि ड्राइवर और ड्रिवन पुलियां किस ड्राइव में विपरीत दिशा में चलती है? ऑप्शन आपका सामने है, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, जॉकी पुल के प्रयोग के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला कौन सा होता है, कौन सा सूत्र होता है? एम आर सवारा जो था वो मैं समझा ही दिया हूँ आपको। तो ऑप्शन इस प्रकार है, आप पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। पाई इंटू आर प्लस आर इंटू प्लस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस आर छोटी कोष्ट ब्रैकेट में बंद है स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर आया तो है तो उसका फार्मूला। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार के गियर में दांते गियर के अक्ष से कोण में कटे होते हैं? ऑप्शन आपका सामने है, स्पर गियर, बेबल गियर, हेलिकल गियर, बर्म गियर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हेलिकल गियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, हेलिकल गियर, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आप लोग को अगर याद होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आपका सामने है, जॉकी पुली वह होती है जॉकी पुली जो हमारा है वह होती है जो कि, ऑप्शन आपका सामने है, पुलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है, ड्राइवर पुली में पावर ट्रांसमिट करती है, सॉफ्ट को विभिन्न स्पीडों पर चलाती है, विभिन्न व्यासों के स्टेप वाली होती है। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा पुलियों पर स्पर्श चाप को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर,
राइट आंसर दोस्तों। जौ की पुली वह पुली होती है जो पुलियों पर स्पर्श की चाप को बढ़ाती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि गियर में पिच डायमीटर तथा दांतों के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, मॉड्यूल, पिच, अडेंडम, डेडेंडम। तो गियर में पिच डायमीटर तथा दांतों के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा मॉड्यूल करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कपलिंग का प्रयोग सॉफ्टवेयर को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब, कपलिंग का प्रयोग सॉफ्टवेयर को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब, ऑप्शन आपका सामने है, सॉफ्टवेयर को अस्थायी रूप में जोड़ने की आवश्यकता हो, आवश्यकता होने पर सॉफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति करनी भी हो। अगला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर को डिस्कनेक्ट करना हो, मिस अलाइनमेंट वाली सॉफ्टवेयर को जोड़ना हो। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो है हमारा आवश्यकता होने पर सॉफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति करनी हो। करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कपलिंग का प्रयोग सॉफ्टवेयर को तब जोड़ने के लिए किया जाता है जब आवश्यकता होने पर सॉफ्ट को डिस्कनेक्ट करना हो और थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति करनी भी हो। चलिए राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है वी वेल्ड किसके लिए उपयुक्त होती है। वी वेल्ड किसके लिए उपयुक्त होती है। ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए उपयुक्त होती है। वी बेल्ट जो होती है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मीटरे गियर आपस में कितने कोण पर फिट रहते हैं। ऑप्शन आपका सामने है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा मीटरे गियर आपस में कितने कोण पर फिट रहते हैं। तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 90 डिग्री। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लूज पुली एक पुली है जो कि, लूज पुली एक पुली है जो कि, ऑप्शन आपका सामने है, सॉफ्ट पर फिट की जाती है, स्वतंत्र रूप से चलती है, वी आकार के ग्रूव वाली होती है, सॉफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है। तो क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा स्वतंत्र रूप से चलती है। लूज पुली एक पुली है जो कि स्वतंत्र रूप से चलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि फास्ट पुली एक पुली है जो कि, फास्ट पुली एक पुली है जो कि, ऑप्शन आपका सामने है, सॉफ्ट पर फिक्स रहती है, स्वतंत्रता पूर्वक चलती है, तेज चलती है, वी आकार के ग्रूव वाली होती है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर जो हमारा होगा सॉफ्ट पर फिक्स रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, सॉफ्ट पर फिक्स रहती है फास्ट पुली। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि यह प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलो या फिक्सन डिस्को के आउटलाइंस होती है। ऑप्शन आपका सामने है, पिच सर्कल्स, पिच सरफेसेस, पिच पॉइंटर्स, पिच डायमीटर्स। एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यह प्रत्येक मेटिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलरो या फिक्सन डिस्को की आउटलाइंस होती है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा पिच सर्कल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, पिच सर्कल्स, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि गियर के पिच सर्किल के दांत के टिप तक की ऊंचाई को कहते हैं क्या। गियर के पिच सर्किल से दांत के टिप तक की ऊंचाई को कहते हैं क्या। ऑप्शन आपका सामने है, अडेंडम, डेडेंडम, केंद्रिक दूरी, क्रस्ट। तो क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा अडेंडम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, अडेंडम। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किसमें अक्षीय थ्रस्ट न्यूनतम होती है। ऑप्शन आपका सामने है, स्पर गियरिंग, हेरिंग वोन गियरिंग, बेवल गियरिंग, बर्म गियरिंग। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा
हेरिंग वोन गियरिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन है कि नट और बोल्ट के मध्य में चिकनी बेरिंग सतह प्राप्त करने के लिए युक्ति का उपयोग होता है, यानी किसका उपयोग होता है, कौन सा टूल्स का उपयोग होता है, स्क्रू का, प्लेट का, वाशर का, कुंजी का। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा वाशर का। नट और बोल्ट के मध्य में चिकनी बेरिंग सतह प्राप्त करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो वाशर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है किस प्रकार के वाशर का उपयोग संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, चपटा वाशर, टेपरित वाशर, स्प्रिंग वाशर, टैब वाशर। किस प्रकार के वाशर का उपयोग संरचनात्मक संयोजन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा टेपरित वाशर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि वाशर किस कार्य में सहायक होता है, वाशर किस कार्य में सहायक होता है। ऑप्शन आपका सामने है, बड़े क्षेत्र में बल विपरीत करने के लिए, घर्षण पकड़ से नट को ढीला होने से बचाने के लिए, कार्यखंड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा उपयुक्त सभी। वाशर किस कार्य में सहायक होता है, तो बड़े क्षेत्र में बल वितरित करने के लिए, घर्षण पकड़ से नट को ढीला होने से बचाने के लिए, कार्यखंड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। सभी जो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाशर का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा वाशर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपका सामने है, टैब, स्प्रिंग, स्लॉटेड, दांतेदार। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा स्लॉटेड। निम्न में से कौन सा वाशर का प्रकार नहीं है, तो स्लॉटेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि वाशर का व्यास मोटाई तथा छिद्रों का व्यास के समानुपात में होता है। कौन सा, नट व्यास के, बोल्ट व्यास के, छिद्र व्यास के, प्लेट मोटाई के। क्या क्वेश्चन है, वाशर का व्यास मोटाई तथा छिद्रों का व्यास किसके समानुपात में होता है। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो जो हमारा होगा आपका सही से अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगेगा कितना मेरा सही और कितना मेरा गलत हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, बोल्ट व्यास के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जो हमारा है कि स्प्रिंग वाशर का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्प्रिंग वाशर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, घर्षण पकड़ बढ़ाने के लिए, कार्यखंड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, बड़े क्षेत्र में बल विपरीत करने के लिए, कंपन के कारण नट ढीला होने से बचाने के लिए। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा कंपन के कारण नट ढीला होने से बचाने के लिए वाशर का उपयोग किया जाता है स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कंपन के कारण नट ढीला होने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि यह एक छेद वाली गोलाकार पत्ती के समान होती है जो किसी पुर्जे को नट के द्वारा कसते समय नट के नीचे लगाई जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, स्प्रिंग, वाशर, स्टड, कुंजी। क्या क्वेश्चन है कि यह एक छेद वाली गोलाकार पत्ती के समान होती है जो किसी पुर्जे को नट के द्वारा कसते समय नट के नीचे लगाई जाती है। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वाशर। क्या है, वाशर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक रिवेट ज्वाइंट लगाने के लिए रिवेट का व्यास इसके द्वारा जोड़े जाने वाली प्लेटों की मोटाई टी के निश्चित अनुपात में लिया जाता है। यदि टी मोटाई एमएम में हो तो रिवेट के व्यास डी का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टी जो हमारा छोटा वाला है वो उसको आप सीट
या फिर मेटल, ठीक है बोलते हैं उसको। और हमारा जो डी है वो रिवेट का व्यास है। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा 6√T। क्या होगा? 6√T। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, टैब वाशर का प्रयोग होता है। टैब वाशर का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका सामने है, वाइब्रेशन से बचाने के लिए, नट को लॉक करने के लिए, सेल्फ लॉकिंग के लिए, संरचनात्मक फेब्रिकेशन कार्यों में फास्टनर्स के रूप में। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा, नट को लॉक करने के लिए टैब वाशर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि वाशर सहायक है। वाशर सहायक है। ऑप्शन आपका सामने है, अपीयरेंस सुधारने में, बड़े क्षेत्र में फोर्स बांटने में, बोल्ट तक फोर्स बांटने में, वर्कपीस के होल के क्लियरेंस को ढकने में। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, बड़े क्षेत्र में फोर्स बांटने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वाशर सहायक है बड़े क्षेत्र में फोर्स बांटने में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचानिए। ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, कौन सा रिवेट हेड है, इसको पहचानना है। ये क्या है? रिवेट हेड है। कौन सा रिवेट हेड है, ये पहचान करना है। ऑप्शन आपका सामने है, फ्लैट हेड, स्नैप हेड, पैन हेड, कॉनिकल हेड। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा, पैन हेड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कौन सा हेड है? पैन हेड। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि बंधन फास्टेनिंग जिसको बोलते हैं कई प्रकार के होते हैं। दिए गए चित्र की बंधन युक्ति को पहचानिए। फास्टेनिंग जो हमारा होता है बहुत प्रकार के होते हैं, बंधन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो फिगर में दिया हुआ है कौन सा बंधन दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सामने है, मशीन स्क्रू, स्टड, वोल्ट, रिवेट। तो क्या राइट आंसर होगा? रिवेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो हमारा है रिवेट बंधन है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक सीट की सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का रिवेट जॉइंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, नॉक्ड अप जॉइंट, ग्रुप्ड सिम जॉइंट। तो क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर आपस में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का रिवेट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है? तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, लैप जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, लैप जॉइंट। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए रिवेट हेड का नाम बताएं। ये जो चित्र में दर्शाया गया है इस रिवेट हेड का नाम बताना है। क्या नाम है? चलिए ऑप्शन की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। मशरूम हेड, फ्लैट हेड, स्नैप हेड, काउंटर सैंक हेड। कौन सा हेड है? चलिए बताइए फटाफट। आप लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में, तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा स्नैप हेड। ये जो हमारा है कौन सा है? स्नैप हेड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। कौन सा गलित धातु नी बोल्ट में डाला जाता है जहां गलित धातु ठोस होकर बोल्ट को मजबूत जकड़न देता है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कौन सा गलित धातु नी बोल्ट में डाला जाता है जहां गलित धातु ठोस होकर बोल्ट को मजबूत जकड़न देता है? ऑप्शन आपका सामने है, मैग्नीज या अमोनिया, सल्फर या सीसा, पीतल या कांसा, तांबा एवं एल्युमिनियम। तांबा या एल्युमिनियम दोनों में कोई भी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा सल्फर या सीसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर, सल्फर या सीसा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि तेल सोखे हुए स्थान के लिए किस प्रकार की ग्राउंडिंग रिकमेंडेड की जाती है? ऑप्शन आपका सामने है, लेड ग्राउंडिंग, कंक्रीट सीमेंट ग्राउंडिंग, सल्फर ग्राउंडिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है क्वेश्चन? तेल सोखे हुए स्थान के लिए किस प्रकार के ग्राउंडिंग रिकमेंडेड की जाती है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? सल्फर ग्राउंडिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, सल्फर ग्राउंडिंग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन
आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्राउंडिंग विधि नहीं है। निम्न में से कौन सी ग्राउंडिंग विधि नहीं है। ऑप्शन आपका सामने है, सल्फर ग्राउंडिंग, सीमेंट कंक्रीट ग्राउंडिंग, जर्मेनियम ग्राउंडिंग, लेड ग्राउंडिंग। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा जर्मेनियम ग्राउंडिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर जर्मेनियम ग्राउंडिंग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि स्टील टरबाइन की ग्राउंडिंग किस प्रकार की विधि द्वारा की जाती है। स्टील टरबाइन की ग्राउंडिंग किस प्रकार की विधि द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, सीमेंट कंक्रीट ग्राउंडिंग, लेड ग्राउंडिंग, सल्फर ग्राउंडिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा लेड ग्राउंडिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों लेड ग्राउंडिंग। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि मशीन को सूचना के साथ लेबल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मशीन को सूचना के साथ लेबल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, पोकर, प्लम बॉब, स्पिरिट लेवल, हाइट गेज। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा स्पिरिट लेवल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों स्पिरिट लेवल। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि स्पिरिट लेवल में कौन सा द्रव भरा होता है। स्पिरिट लेवल में कौन सा द्रव भरा होता है। ऑप्शन आपका सामने है, एल्कोहल स्पिरिट, स्पिरिट, पारा, एल्कोहल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा एल्कोहल स्पिरिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों एल्कोहल स्पिरिट। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि स्थैतिक परीक्षण के द्वारा निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता है। स्थैतिक परीक्षण के द्वारा निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, समांतरता, फ्लैटनेस, लुब्रिकेशन, संरेखन। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा फ्लैटनेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर फ्लैटनेस। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फिगर वाला ध्यान दीजिएगा कि चित्र में दर्शाए गए नीव बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। चित्र में दर्शाए गए नीव बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। आइए फिगर को देखा जाता है, बोल्ट को पता चल जाएगा क्या है आप लोग बताइए। चित्र में दर्शाए गए नीव बोल्ट के प्रकार को पहचानना है। ऑप्शन आपका सामने है, रोल नीव बोल्ट, एक्सपेंडिंग कॉनिकल वाशर नीव बोल्ट, रैंग नीव बोल्ट, कॉटर नीव बोल्ट। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा कॉटर नीव बोल्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर कॉटर नीव बोल्ट। देख लीजिए एक बार। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 9 ही क्वेश्चन था इसमें। और जो लेसन था ये था मशीनों की नींव, स्थापना एवं अनुरक्षण। क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, उसका दिया हुआ ऑप्शन, मशीन के खराब होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा उसकी अग्रिम संपूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत करने के लिए की जाती है। क्या की जाती है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। काज के दौरान कोई खराबी नज़र आने पर मेंटेनेंस काज करने के लिए की जाती है। मशीनों की मेंटेनेंस को रोकने के लिए की जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा जो होगा, मशीन के खराब होने से पहले मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा उसकी अग्रिम संपूर्ण लुब्रिकेशन और मरम्मत करने के लिए की जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो नॉलेजेबल होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।